सोच के देखिए, जब कोई नई फिल्म आती है तो थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कोई वेब सीरीज आ जाए तो ओटीटी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते पूरा भारत एक ऐसी प्राइवेट स्क्रीनिंग ढूंढ रहा था जो कहीं भी उपलब्ध ही नहीं थी, फिर भी गूगल सर्च पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही थी। तो सवाल यही है कि आखिर पूरा देश एक 19 मिनट के प्राइवेट वीडियो के पीछे क्यों पड़ा था। और ये सवाल सिर्फ एक वायरल क्लिप का नहीं है, ये एक आईना है हमारी सोसाइटी का, हमारी उस आदत का जिसमें हम दूसरों की जिंदगी में झांकना पसंद करते हैं। ये सवाल है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को आगे समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये वायरल खोज इतनी बड़ी क्यों हुई, इसके पीछे की इंसानी कहानी क्या है, लीक्स का ये पूरा उद्योग कैसे चलता है, कानून क्यों नाकाफी है, और सबसे ज़रूरी, इस कल्चर को हम बदल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले इस मामले की स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कितना बड़ा था। ये कुछ हजार लोगों की जिज्ञासा नहीं थी, ये एक नेशनल ऑब्सेशन बन चुका था, एक जुनून। जरा सोचिए इस बात को, क्रिकेट और बॉलीवुड, इन दो चीजों के लिए जो देश क्रेजी है, वहां अचानक सबसे बड़ा सर्च ट्रेंड एक फिल्म या मैच नहीं था, वो था 19 मिनट वीडियो लिंक, एक अनजान कपल का प्राइवेट वीडियो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश आपस में रेस लगा रहा हो कि ये लिंक पहले किसे मिलेगा। ये दिखाता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताएं कितनी बदल गई हैं। देखिए, सर्च करने वालों के लिए ये क्या था? फ्री एंटरटेनमेंट, थोड़ा हानि रहित मजा, एक वायरल ट्रेंड। लेकिन इस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या थी? ये किसी का एक बेहद निजी पल था, एक ऐसा लीक जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये मजा नहीं, ये उत्पीड़न था, एक तरह का डिजिटल हैरेसमेंट। तो अब इस हैशटैग और वायरल लिंक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस इंसानी कहानी को जानते हैं जो इस पूरे शोर के बीच में कहीं खो गई। तो ये है सोफिक और सोनाली, एक छोटे शहर के कंटेंट क्रिएटर सोफिक और एक आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर सोनाली, जिनके करीब 3 लाख फॉलोअर्स हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें हम रोज इंस्टाग्राम पर देखते हैं, है ना? डांस रील्स बनाते हुए, कॉमेडी करते हुए, अपनी लाइफ शेयर करते हुए। लेकिन उनका एक वीडियो जो कभी पब्लिक के लिए बना ही नहीं था, उसी ने इनकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी। सोनाली ने जो कहा वो सुनिए। मैं इस वीडियो से इतनी शर्मिंदा हूं कि कहीं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं अपने ही घर में फंसी हुई महसूस कर रही हूं। सोच के देखिए, एक लीक ने उन्हें अपने ही घर में कैदी बना दिया। हर एक क्लिक, हर एक शेयर के पीछे ये दर्द, ये शर्म छिपी हुई है। हद तो ये थी कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है टूटे हुए भरोसे से। उन्होंने अपने करीबी दोस्त रूबल पर ट्रस्ट करके उसे अपना फोन और पासवर्ड्स दे दिए। कथित तौर पर उसी दोस्त ने वो क्लिप डाउनलोड की और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और यहाँ उनसे गलती हुई। डर के मारे वो शुरू में पुलिस के पास नहीं गए। उन्हें लगा शायद बात दब जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा और आखिरकार वीडियो लीक हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोफिक और सोनाली की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या का सिर्फ एक नया चेहरा है। सच तो ये है कि भारत में इस तरह के लीक्स का एक पूरा का पूरा उद्योग बन गया है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों की जिज्ञासा पर चलती है। बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, ये जानने की जो एक अजीब सी भूख है, उसी पर। और ये कोई नई बात भी नहीं है। याद कीजिए 2004 का डीपीएस एमएमएस कांड, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तब से लेकर आज तक बस टेक्नोलॉजी बदली है, कैमरा फोन से 5G आ गया, पर सोच वहीं की वहीं है। कुल्हड़ पिज्जा कपल केस से लेकर सेलिब्रिटी लीक्स तक ये पैटर्न बार बार सामने आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अकेले 2023 में भारत में रिवेंज पॉर्न और लीक के 10,000 से ज्यादा ऑफिशियल केस फाइल हुए। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, असली नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि न जाने कितने लोग तो शर्म और बदनामी के डर से कभी सामने ही नहीं आते। और इसका अंजाम कई बार जानलेवा होता है। ये सुनकर शायद झटका लगे, लेकिन WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी भी महिलाएं आत्महत्या करती हैं, उनमें से 36% यानी 1/3 से ज्यादा सिर्फ भारत में होती हैं। और इसके पीछे सोशल मीडिया हैरासमेंट एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ कारण है। पिछले कुछ सालों में ही 50 से ज्यादा रिपोर्ट की गई आत्महत्याएं सीधे एमएमएस लीक से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं
जो एक वायरल क्लिप की वजह से खत्म हो गईं। तो सवाल फिर वही है, जब ये इतना बड़ा क्राइम है तो ये रुकता क्यों नहीं? जवाब सिंपल है, कानून और जमीनी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है, कागजों पर तो सब कुछ है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66E है जो प्राइवेसी के खिलाफ इस काम के लिए 3 साल तक की सजा देता है। आईपीसी 354C है जो ताक झांक को क्राइम मानता है। और अब तो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो साफ कहता है कि बिना सहमति के किसी का पर्सनल कंटेंट शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कानूनों का असर क्या है? हकीकत ये है कि ऐसे मामलों में से सिर्फ 30% ही ट्रायल तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी सजा मिलती है 20% से भी कम लोगों को। मतलब 100 में से 80 से ज़्यादा मुजरिम साफ बच जाते हैं। जब सजा का डर ही नहीं होगा तो जुर्म कैसे रुकेगा? और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि सिस्टम का पूरा बोझ पीड़ित पर ही आ जाता है। सबूत लाने से लेकर पुलिस के चक्कर काटने तक ये पूरा प्रोसेस इतना लंबा, महंगा और मेंटली थका देने वाला होता है कि पीड़ित दोबारा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? सिर्फ कानून सख्त करने से काम नहीं चलेगा। असली बदलाव आएगा कल्चर बदलने से। हमें क्लिक्स और शेयर से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ 4 ज़रूरी कदम हैं। नंबर 1, शिक्षा। स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी को अनिवार्य करना होगा। बच्चों को सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं, बल्कि प्राइवेसी, कंसेंट यानी सहमति और डिजिटल राइट्स के बारे में भी सिखाना होगा। नंबर 2, सरकारी कार्रवाई। सरकार को हाई प्रोफाइल मामलों में तेजी से सजा दिलाकर एक मिसाल कायम करनी होगी। नंबर 3, कानूनी सुधार। राइट टू बी फॉरगॉटन जैसा कानून लाना होगा ताकि लोगों को इंटरनेट से अपनी प्राइवेट चीजें हटवाने का अधिकार मिले। और नंबर 4, सबसे जरूरी, दर्शक की जिम्मेदारी। हमें एक समाज के तौर पर ताक झांक से हटकर सहानुभूति की तरफ बढ़ना होगा। और ये कल्चरल शिफ्ट क्यों जरूरी है? एक 2024 की स्टडी के मुताबिक 55% नौजवान मानते हैं कि लीक कंटेंट शेयर करना हानिरहित मजा है। मतलब आधे से ज्यादा लोग इसमें कुछ गलत देखते ही नहीं। असली बदलाव यहीं से शुरू करना होगा। इसी सोच को बदलना होगा। तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीजें हैं। ऐसा कोई कंटेंट दिखे तो उसे शेयर या फॉरवर्ड मत कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे रिपोर्ट कीजिए। और सबसे जरूरी, इस बारे में बात कीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। उन्हें बताइए कि ये सिर्फ मजा नहीं, ये किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हर एक बातचीत एक छोटा सा कदम है इस कल्चर को बदलने की तरफ। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब कोई प्राइवेट वीडियो वायरल होता है तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ एक वीडियो या किसी का टूटा हुआ भरोसा, उसकी शर्म, उसका दर्द? अगली बार किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचना,